स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप सबको मैंने वादा किया था कि इस चैनल पर आपको डाटा एंट्री की कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज ये पहला लेसन है जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्सेल के बारे में। आपको मैं बता दूं कि डाटा एंट्री का जो वर्ल्ड वाइड काम होता है वो सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। तो आज उसकी पहली क्लास है जहां पे हम एक्सेल्स के बेसिक्स और बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं। चलिए, मैं मानता हूं कि आप सबको एक्सेल चलाना आता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक्सेल पे कैसे काम करना चाहिए, एक्सेल पे फॉर्मूले कैसे लगते हैं, प्रिंट कैसे निकाला जाता है, फाइल सेव कैसे की जाती है, शॉर्टकट कीज क्या क्या होता है। तो हर वो चीज मैं आपको यहाँ पर कुछ ही क्लासेस में कवर करा दूंगा। डेली शाम को 7 बजे आपको वीडियोस मिला करेगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ताकि अगली क्लासेस आपको मिलती रहे। सबसे पहले चलते हैं, अगर आप अपने पीसी पर मैं आ चुका हूं, पीसी पर आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहली चीज आपके लिए यहाँ पर आती है कि अगर आपको, जी हाँ, अगर आपको यहाँ पर एक्सेल सीखना है तो कंप्यूटर में जैसे ये पूरा ओपन हुआ है, तो आप कहीं पर भी जाएंगे तो ऐसे ओपन होगा। तो दो ऑप्शन से आप यहाँ पे एक्सेल खोल सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड में नीचे स्टार्ट का बार दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपको इस बार में जाना है और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इसके सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के बारे में। या तो आप यहाँ से क्लिक करके खोल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है, आप नीचे अपने कीबोर्ड को आप देख सकते हैं। जैसे अपने कीबोर्ड को जाकर देखेंगे, ठीक है, तो बस सिंपली आपको कीबोर्ड को ओपन करना है और कीबोर्ड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट बार, एक स्टार्ट बार होता है ऑल्ट और शॉर्टकट की के पास। स्टार्ट बार पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो बस आपको यहाँ पे सर्च करना है EXCEL और आपको एंटर कर देना है। आपके सामने एक्सेल यहाँ पर खुल जाएगा। तो ये पहला स्टेप है जब एक्सेल को खोलते हैं। मैक्सिमम सॉरी, मैक्सिमम एक्सपर्ट तब बनते हैं जब हम कहीं ना कहीं पर एक्सेल्स को या किसी भी चीज को खाली कीबोर्ड का यूज करके कर ले, क्योंकि उससे आपका टाइम भी बचता है और एक्सपर्ट भी आप बन जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सेल में। ऊपर आप देख सकते हो, ये ऊपर जो पट्टी दी गई है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। जैसे फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है बुक 1। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है, उसका रीजन है कि बुक 1 इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक हमने इसका कोई नाम नहीं दिया। जैसे आप फाइल का कोई नाम दे दोगे तो वह नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप कुछ नेम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसको हम, ये देख सकते हो आप, ये अलग अलग आपको दिख रहा है, ये टैब्स हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पर होम टैब आपको दिखाई दे रहा है। ये कुछ फीचर्स हैं उसके अलग अलग, जो भी हम कुछ लिखते हैं यहाँ पर, जो भी कुछ उसका फॉर्मूला लगाना या उसको बोल्ड करना, कलर करना, ये सब चीज़ यहाँ से की जाती हैं। सेकंड नंबर पर आता है इंसर्ट, फिर प्रिंट लेआउट, प्रिंट के बारे में हम सिखाएंगे। तो आज बेसिक्स में क्या क्या होने वाला है, आज आपको एक पर्टिकुलर फाइल क्रिएट करना सिखाऊंगा, कैसे उसमें लिखते हैं, क्या करते हैं, और ये पहला स्टेप है। तो यहाँ पर आपको अगर आता भी है तब भी आप क्लास को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, मैं एक्सेल एक सीखना अलग है और एक डाटा एंट्री की लेकर एक्सेल सीखना वो एक अलग है कि वहां पर काम कैसे करते हैं। ऑब्वियसली मैं इसका पूरा कोर्स कर चुका हूं, तो मैं आपको टीच कर रहा हूं एज ए फ्री कॉस्ट। तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और मैक्सिमम चैनल पर अप्रोच करें, ताकि इस तरह ही मैं चीज़ें आपको सिखाता रहूँ। बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं, अर्निंग से रिलेटेड हर चीज़ आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें और आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने देखा कि ऊपर ये आपका टाइटल बार हुआ और ये आपका टैब हुआ, अलग अलग देख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे शीट पर आते हैं। तो इस शीट में दो चीज़ें रहती हैं। अगर मैं इस तरफ देखूँ ऐसे जाकर, तो ये कहलाता है आपका कॉलम्स, ठीक है, और ये कहलाता है आपका, इस तरह जाए तो कहलाता है रो। ये हो गया कॉलम और ये हो गया आपका रो। अगर मैं रो की बात करूं तो कितनी रो होंगी इसमें, जैसे आप देख सकते हैं इनके पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं, और अगर कॉलम की तरफ देखिए इनके पर्टिकुलर अल्फाबेट्स होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो देखो, जैसे मैंने पर्टिकुलर यहाँ पे क्लिक किया तो एकदम से यहाँ पर कलर आ गया कि आई है इधर से, और इधर से देखें तो 19 है। यानी कि जो I19 है ये इसलिए होता है कि जो हम फॉर्मूले लगाते हैं, अगर ये नंबर्स नहीं होंगे तो फॉर्मूले आपके यहाँ पर नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं कंपलसरी होते हैं। चलिए, आपको ये भी पता लग गया। अब बात करते हैं कि इसमें अगर मैं इस तरह से जाऊं और ये रो आती है, तो इस रो को जब हम नीचे तक जाएं तो कहां तक जाता है नंबर, जैसे आप देख सकते हैं ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कहां तक जाता है, तो ये होते हैं 10,48,000, यानी कि 10.5 लाख के लगभग ये टोटल को यहाँ पर रोज होती हैं जिनमें आप लिख सकते हैं। अब आप कितना भी यूज इसमें कर सकते हैं। और आजकल आपने देखा होगा गूगल स्प्रेडशीट के नाम से एक्सेल की शीट चलती है। आप
और आप यहाँ पे काम करेंगे और पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई देख लेगा। तो ऐसे ही होता है डाटा एंट्री में, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इस एक्सेल का, क्योंकि यहाँ पे आप काम करोगे, आप जिनके लिए काम कर रहे हो वो अपने मोबाइल से ही, अपने लैपटॉप से ही आपका काम चेक कर सकेंगे, इस एक एज ए स्प्रेडशीट, वो भी मैं आपको आगे जाकर सिखाऊंगा। तो ऐसे करेंगे तो 10,48,000 जाएगा। अब हम ऐसे करेंगे तो कितना जाएगा, ऐसे करेंगे तो 16,300, लगभग 16,300 आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कॉलम्स जो होते हैं। ठीक है, अब ये तो आपने सीख लिया, इतने दिखाई देंगे। अब बात आती है कि इसमें काम कैसे करते हैं। तो चलिए मैं एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। अभी आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे आप देख सकते हैं राइट में नीचे यहाँ पर दे रखा है जूम इन जूम आउट का ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे जस्ट प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो जूम इन हो चुका है, तो जब आपको मैं दिखाऊंगा तो मैं यहाँ पर जूम इन कर दूंगा। और देन इसका विजुअल होता है, आप चाहे इसे कम करें ज़्यादा करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपने देखा होगा सबसे आज आप सीख भी लेंगे कि काम कैसे होता है और बेसिक्स भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप देखिए, सबसे पहली बात आती है कि कंपनीज में परचेज सेल होती रहती है। तो सपोज मैं एक परचेज लिस्ट तैयार करता हूँ कि परचेज हमने क्या क्या किया है पूरे मंथ में, और उसकी टोटल रेट भी कितने की परचेज यहाँ पर की है। ठीक है, एक अकाउंट की दृष्टि से या फिर आप एक स्टॉक मेंटेन करने की दृष्टि से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले सबसे ऊपर एक टाइटल लिखेंगे। ऊपर आ जाता हूँ और मैं कोई भी सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे टाइटल लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया, जी हाँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया परचेज लिस्ट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखने के बाद, और परचेज लिस्ट लिखने के बाद मैं इस पर क्या करता हूँ, यहाँ पर सेशन भी डाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया 2021-2022, और ठीक है, और मैंने एंटर मार दिया, तो ये लिस्ट होगी। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, बराबर में लिख देते हैं यहाँ पर आइटम्स या कमोडिटी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं क्वांटिटी को शॉर्ट में QTY कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं, अब क्वांटिटी आइटम्स आ गई, उसकी क्वांटिटी आ गई और उसका रेट आ गया। ठीक है, और उसकी आ गई अमाउंट। ओके जी, तो लीजिए ऑटोमेटिक काम करता है। अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दोगे ऑटोमेटिकली ठीक कर लेगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज, अब मुझे क्या करना है, इनके कॉलम्स को एडजस्ट करना है। कोई कॉलम छोटा रखना है, कोई कॉलम बड़ा रखना है। हमेशा सीरियल नंबर का कॉलम छोटा होता है, आइटम्स का बड़ा हो सकता है, क्वांटिटी का ठीक है, रेट का भी ठीक है, अमाउंट का बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या करना है, ध्यान से देखेंगे आप सभी। सबसे पहले जिस भी कॉलम को आपको छोटा बड़ा करना है, उसके ऊपर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं जो अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं, उस पर क्लिक करना है। पूरा आपका रो सेलेक्ट हो जाती है। अगर आप कोई कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इधर नंबर पे क्लिक करेंगे, याद रहे, पूरा आपका सेलेक्ट हो जाएगा और पूरी रो आपकी एडजस्ट हो जाएगी। जैसे आपको पहले मैं रो एडजस्ट करके दिखाता हूँ। मैंने ए पर क्लिक किया और मैंने इस कोने पे, जिसको कॉर्नर आता है, इसके कॉर्नर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो कर्सर आ रहा है, इसको आप ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग करना कहते हैं खींचना अंदर की ओर अपने माउस से, और ऐसे आगे पीछे आप देख सकते हो। मैंने इसको यहाँ तक किया और ये ठीक हो गया। ठीक है, अब मैं ऐसी परचेज को करने, इस वाले आइटम को करने वाला हूँ। ये मैंने आगे किया, यहाँ तक आ गया। फिर मैंने क्वांटिटी देखा, ठीक है, इतनी ठीक है, रेट भी मैंने ठीक है। अमाउंट का बड़ा करना चाहता हूँ, अमाउंट्स का मैंने बड़ा कर लिया। अब मुझे सपोज इन सभी को, इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट किया और कॉर्नर पे आए, जैसे प्लस का साइन आपको दिखेगा, आप हल्का सा ड्रैग कर सकते हैं, और ये वाला, ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ सीरियल लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4। अब क्या हो रहा है कि हमारी 10 आइटम है। अब आप ऐसे 10 बार लिखोगे या फिर आप सिंपली क्या करोगे, जैसे आपने 1 और 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है, आप तीनों को सेलेक्ट करो और इसके कॉर्नर में आप देख सकते हो एक डॉट बना हुआ है ब्लैक सा, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा जी, दे रहा है दिखाई। ये जो आप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो प्लस का साइन है, इसे आपको ड्रैग करना है। तो ठीक है, इसे आपको ड्रैग करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे आप जैसे ड्रैग करोगे, और मैं ले गया से 8 तक, और ये ले गया, मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है 10 तक आ गया। अब मैं यहाँ पर काम करता हूँ। चलिए किसी इंडस्ट्री का काम करते हैं, जो लाइट की इंडस्ट्री है, उनके पास क्या क्या काम होते हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। तो लाइट में आ जाता है आपका, मैंने यहाँ पे LED बल्ब्स लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फैंस लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे वायर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो जो क्वांटिटी है वो सारी क्वांटिटी मैं लिखता जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विच लिख दिया, ठीक है।
और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया होल्डर्स, जो भी आइटम से मैं एक्यूरेटली लो, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया लैंप्स जी, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया शीट्स, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर अगेन एलईडी बल्ब लिख दिया और ये लिख दिया मैंने 20 वाट, ठीक है। ऐसे मैं और आइटम यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हैवी वायर, और भी और आइटम आ सकती हैं एज यू विश, जो भी आप लेना चाहें पर्टिकुलर। तो क्या क्या पाइप मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये सब आगे क्वांटिटी, अब इनकी क्वांटिटी आ गई कि कितने कितने। अब क्वांटिटी किस चीज़ में है, तो मैंने यहाँ पर ऑब्लिक करके लिख दिया क्वांटिटी इन बॉक्सेस, तो मैंने बॉक्सेस में लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, एलईडी के मान लीजिए 15 बॉक्स है, एंटर करेंगे, एंटर करके लिख देंगे 20 बॉक्स आए, इसके 5 बॉक्स आए, कुछ भी मैं यहाँ पर्टिकुलर कुछ भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ये आ गया, और यहाँ पर सारे मैंने बॉक्सेस यहाँ पर लिख दिए। अब रेट यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो जो आपको रेट दे रखे होंगे वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर रेट लिख दिए। सपोज कीजिए कि इसका रेट है 250, इसका रेट है 1875, इसका रेट है 75, इसका रेट है 950, फिर ऐसे करके इनका रेट हम लिख देते हैं जी, इसका रेट हम लिख देते हैं, लीजिए ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अमाउंट कैसे आएगी, तो बस आपको क्या करना है, सिंपली आप ये इक्वल का साइन करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लेंगे और रेट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, आपकी अमाउंट आ जाएगी। अगेन बताता हूं मैं आपको, सबसे पहले आप इक्वल का साइन लेंगे, उसके बाद आप क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई का साइन लेंगे, उसके बाद आप रेट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर आप मार देंगे। ऐसे करके आपको करना है। अब क्या है कि आपने एक बार फॉर्मूले लगा दिए, अब आप बार बार ये फॉर्मूले मत लगाए, बस क्या करें, इन दोनों को सेलेक्ट करें और ये ऑप्शन दिख रहा है, इसको प्लस को क्लिक करके यहां तक ड्रैग कर दें, सबका रेट यहां पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना। अब यहां पे मुझे टोटल भी करना है, तो जहां पे टोटल लेना है आपको, मैं पहले यहां पे लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं टोटल, और टोटल लिखने के बाद मैं यहां पे क्लिक करता हूं, और यहां पे क्लिक करने के बाद, यहां पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, यहां पे अब टोटल करने के लिए फॉर्मूला भी होता है, आप बराबर का साइन लेंगे, उसके बाद SUM लिखेंगे सम, ठीक है, और टैब का ऑप्शन दबाएंगे, याद रहे बराबर का साइन, फिर सम SUM सम, उसके बाद टैब दबाएंगे, फिर जहां से आपको अमाउंट टोटल करना है उस कर्सर पे से लेकर खींच देंगे सारे के सारे जिसको आप लेना है। ध्यान रहे ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ है इसे मत लीजिए, वरना फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। जिस अमाउंट से लेना है वहां से शुरू करें और लास्ट वाली तक ले आप, उसके जो अब आप एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं टोटल आपका आ चुका है। अब हमें इसको थोड़ा सा सेंटर में लेना है, ठीक करना है, तो कैसे करेंगे आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले ये जो ऊपर का टाइटल आ रहा है परचेज लिस्ट, ठीक है, इस परचेज लिस्ट को मुझे बोल्ड करना है। समझ लीजिए मेरा पूरा पेज तैयार हो गया है, अब इसे बोल्ड करना है, तो बस आप इस पर क्लिक करोगे, इस पूरे को सेलेक्ट करोगे जहां तक भी आ रहा है। सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर, आप देख सकते हो यहां पर मर्ज एंड सेंटर का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये सेंटर पे आ जाएगा। अब आप इसे और भी अगर नहीं लग रहा है आप इधर भी खींच सकते हो, फिलहाल ही नहीं आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे करूं, मान लीजिए आप यहां तक लेते हो इसको कि इसके सेंटर में आ जाए, तो मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और अब एक चीज और करनी है मुझे, ये क्लिक करना है और ये लीजिए मैं यहां से इसको ले सकता हूं, ठीक है, ये आपका आ गया मर्ज एंड सेंटर, ये देखिए। तो जो था वो मेरा बिल्कुल सेंटर पे आ गया, जहां से जहां तक आए पूरे को सेलेक्ट करो, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करो। अब मुझे इसे बोल्ड भी करना है, तो बस मैं क्या करता हूं, यहां से आता हूं बोल्ड पे और ये मैंने बोल्ड कर दिया। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो ये जो ए बना हुआ है इस पर मैं क्लिक करता हूं और मैंने सपोज इसका ब्लू कलर ले लिया, ये आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इन सभी जो मैंने हेडिंग्स थे, ये सब हेडिंग्स थे, सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इनको मुझे क्लियर करना है। तो इन पर सबको एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने का तरीका आपको पता ही है, माउस से जो लेफ्ट वाला माउस की है उसको प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग कर देंगे जहां तक ले जाना है, ठीक है।
अगर आपको अब तक मैंने सिखाया इसमें कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और डेली शाम को 7 बजे आपको क्लास मिलेगी। तो मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है फॉन्ट वाले बॉक्स में, इसको क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे के सारे बॉर्डर्स आपके बन चुके हैं। ठीक है, बॉर्डर्स आपके बन चुके हैं। अब इसको आपको बोल्ड करना है, इसको आपको साइज बड़ा करना है, इसको आपको इटैलिक करना है, वो मैं जैसे भी होगा मैं कर दूंगा। और इसे सेंटर में भी लेना है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, सेंटर पर सारे सेंटर में आ जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस टोटल को भी बड़ा करना है। तो इस टोटल को सेलेक्ट करो, यहाँ से बोल्ड करो, बड़ा करो, ठीक है, और इसे भी पूरा एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने सेलेक्ट किया, पूरा बॉक्स बन गया। ठीक है, अब मुझे सबका बॉक्सेस बनाना है अलग अलग, तो मैं इसको लेता हूं, इस पर क्लिक करता हूं, ठीक है, और इसे ड्रैग कर देता हूं। नहीं, एक पे नहीं होगा तो आप क्या करो, सबको सेलेक्ट करो, दोबारा यहाँ पे क्लिक करो, ये बन गया। इसको सेलेक्ट करो और इसका एक ले लो कॉलम, क्योंकि ये अच्छा तभी लगेगा। देख सकते हो हर तरह का यहाँ पे दे रखा है। मैं आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा एक बन गया। अब मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको, प्रिंट आउट के लिए आप यहां पर क्लिक करोगे, लेकिन उससे ही पहला काम है जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो है सेव करने की। आप फाइल में काम कर रहे हैं, मान लीजिए कंप्यूटर बीच में बंद हो जाता है तो आपका प्रॉब्लम होगी। इससे पहले आप क्या करें, फाइल को सेव कर लें। सेव करने के लिए शॉर्टकट की आती है Ctrl+S। क्या आती है, Ctrl+S। आप क्लिक करेंगे, आपके सामने खुल जाएगा। आप यहाँ पे अपनी फाइल का नाम रख दीजिए। मैंने यहाँ पे नाम रख दिया सपोज परचेज लिस्ट, ठीक है, और एक्सेल शीट, और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब आप देख सकते हैं ऊपर जो टाइटल बार था वहां पे आपकी फाइल का नाम आ रहा है। ठीक है, अब आप इसे मल्टीपल फाइल बनाना चाहते हैं तो नीचे आप एक चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे शीट का नाम दे रखा है नीचे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो आप यहाँ पर भी नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे शीट पर मैं क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, तो मैं यहाँ पे परचेज लिस्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो परचेज लिस्ट लिखा हुआ आ गया। अब शीट 2 पे आप कुछ भी बना लो, आप इसमें मंथ डालना चाहे, डेट डालना चाहे, जो डालना चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको देखिए जरा 100% पे ले जाके कैसा दिखता है, ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका हमें एक चीज और यहाँ पर देखनी है। चलिए 200% कर देते हैं इसको। अब हमें इसका प्रिंट निकालना है, तो दो तरीके प्रिंट निकालने की। सबसे पहले आप ऊपर स्टार्ट पे क्लिक, ऊपर क्लिक करें ऑप्शन पे, और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक कर दें। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि आप प्रिंट प्रीव्यू देखें। ऊपर क्लिक किया आपने, प्रिंट पे गए, साइड में आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसे सेटअप करना है। तो मैं यहाँ पे शो मार्जिन पे क्लिक करूँगा और इसे देख लूँगा कितना आ रहा है। ठीक है, और इसे अगर मुझे जूम करना है तो मैं इसे और भी सेट कर दूंगा। यहाँ से अपना मार्जिन जो है वो क्लियर कर देंगे हम, जैसे भी हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया, दोबारा से प्रिंट प्रीव्यू पे गए, पेज सेटअप पे गए, मार्जिन पे गए, और मार्जिन आपको सेट कर देना है। लेकिन इतना डीपली मैं आपको नहीं कहूँगा, आप अभी इतना ही रखें। ठीक है, यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, आपको कितना कितना रखना है। ठीक है, अब आपका ये आ चुका है। अब आपको इसे प्रिंट लेना है तो आपको बस सिंपली प्रिंट पर क्लिक करना है, और प्रिंट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर ये होता है प्रिंटर का ऑप्शन। कभी कभी क्या होता है, एक कंप्यूटर से कई प्रिंटर्स कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर आप प्रिंटर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज कीजिए मेरा ये वाला, इस पर क्लिक किया। ठीक है, और उसके बाद आपको अगर एक ही पेज निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आप एक चीज़ पे क्लिक करेंगे और वो करेंगे आप सिलेक्शन पे। अगर आपने कुछ सेलेक्ट कर रखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे केवल इतने हिस्से का प्रिंट लेना है, तो मैं इतने हिस्से को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, प्रिंट पे जाऊंगा और सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा, तो जितना प्रिंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उतने का प्रिंट निकल जाएगा। ओके कर देंगे। ठीक है, एंटायर शीट निकालनी है, जो आप कभी ना करें। अगर आपके मल्टीपल पेजेस है तो आप पेज यहाँ पर डालेंगे जो भी है, और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, एक ही ऑप्शन रहता है। अगर कोई और चीज़ यहाँ पे सेट करनी है, जैसे आपको किस साइज, पेज के साइज पे लेना है, लैंडस्केप में लेना है, पोर्ट्रेट में लेना है, तो यहाँ से आप लेआउट में जाकर कर सकते हैं। तो ये था प्रिंट लेना। तो सिंपली आज आपने समझा कि कैसे हम किसी भी काम को एक्सेल में स्टार्टिंग से कर सकते हैं। कल की क्लास और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब तक जो मैंने सिखाया उसमें कोई डाउट हो, क्या मैं फास्ट सिखा रहा हूँ, क्या मैं स्लो सिखा रहा हूँ, तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप 1 महीने तक भी कंटिन्यू पढ़ेंगे तब भी
आपको सही से नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा 5 से 7-8 क्लास में आपको मैक्सिमम एक्सेल की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएं और आप डाटा एंट्री करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकें और जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकें। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन।